सबको जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए आज हम फिर कुछ नया सीखें जो हमें पता है, पहले से ही पता है, हम सब जानते हैं, बचपन से चर्च जाते हैं। जिन्होंने नए नए शुरू किया है चर्च जाना, जो 1 साल 2 साल 10 साल से है, उन सब के लिए भी एक बार ये रिवीजन का समय है, जबकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आइए हम सीखें, जब हम चर्च जाएं उससे पहले हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। हम कैसे अपने आप को तैयार करें चर्च जाने के लिए। हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है, उसके बारे में आज सीख लेते हैं। इसमें मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना है, और उसके साथ उसको किसको नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आइए हम सीखते हैं। चर्च में जाने से पहले हमारी प्रिपरेशन, कौन सी सावधानियां करनी है, वो सीखते हैं। पहला है हमें अपने आप को तैयार करना, है ना, प्रिपेयर फिजिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नहाना धोना, कपड़े अच्छे से पहने, फिर हमने चर्च जाना। वो तो करना ही है, पर साथ में हमें एक दिन पहले ही अपने घर में जो कल सुबह हमने जब चर्च जाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, उसकी पूरी प्रिपरेशन करके हमें सोना है। जैसे निर्गमन 16 अध्याय में परमेश्वर ने मन्ना जब दिया इजरायलियों को, तो उस समय परमेश्वर ने बोला हर रोज का जितना मन्ना एक जन के लिए खाना है उतना बटोर लेना, पर अगले दिन के लिए उसको नहीं रखना। और कुछ लोगों ने कोशिश करी, ट्राई करी कि अगले दिन के लिए वो रखें, पर वो क्या हुआ, बसाने लगा, ख़राब होने लगा। फिर बाद में जब विश्राम का दिन आया, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस्राएलियों को बोल कि वो मन्ना इकट्ठा करें और अगले दिन के लिए भी बना के रखें। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगले दिन के लिए बनाया तो वो बसाया नहीं, खराब नहीं हुआ। ऐसे ही हमने अगले दिन ऐसे थक के, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के काम में लगे रहते हैं, सारा समय जो है वो काम ख़त्म करने में लगे रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को भूल जाते हैं। अगर वही काम एक दिन पहले हम कर लें, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला था, और अगले दिन हम कम काम करके परमेश्वर के भवन में जाएं, वहाँ जाके हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि हम थक के नहीं जाएंगे। जब हम घर का काम करते रहेंगे तो थक जाएंगे, फिर हमारा ध्यान वहाँ पे परमेश्वर के वचन में नहीं लगेगा। और हमने भवन में जब जाना है और सभा के हर एक भाग को अटेंड करना है, आनंदित होना है और उसको पूरा हमने सुनना है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के समय जाते हैं, कुछ आराधना के समय जाते हैं, कुछ को वचन बहुत अच्छा लगता है तो वचन सुनने के लिए जाते हैं। जब भूमि तैयार नहीं होगी तो वो बीज जो बोया जाएगा वो फलवंत नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पूरा सभा को अटेंड करना है। पूरा सभा सुबह से लेके जितने बजे भी चर्च शुरू होता है, जब तक आखिरी आशीर्वाद वचन न दिया जाए तब तक हमने चर्च को अटेंड करना है। तभी वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं मिलने पाएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, यूं ही जैसे सो के उठे, मुंह धोया और चर्च में चले गए। वो भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम पवित्र स्थान में जा रहे हैं, हमें परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। जब यीशु मसीह जिंदा हुए और चेलों को दोबारा मिले, जब वो मछलियां पकड़ रहे थे और नाव में बैठे थे, तो पतरस ने क्या देखा, पतरस को जब पता लगा ये प्रभु है, और फटाफट उसने अंगोछा बांधा और नदी में जल में कूद गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमें परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, कवर करना है पूरा। फैशन शो के लिए हम नहीं जा रहे हैं, उसके लिए 6 दिन है हमारे पास,
हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहन के नहीं जाना है। शालीनता के साथ, मन भावने, परमेश्वर के मन भावने, हमारे मन भावने नहीं, परमेश्वर के मन भावने कपड़े पहन के जाना है। और परमेश्वर जिससे खुश हो वैसे हमने तैयार होना है। फिर दूसरा है रीड योर बाइबल अहेड ऑफ टाइम। कुछ लोग क्या करते हैं कि चर्च जाने से पहले अपनी दुआ प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। वो कहते हैं चर्च जाके हमने बाइबल पढ़ तो लेनी है, सुन तो लेनी है, वो नहीं पढ़ते। और चर्च में जब हम खाली हाथ जाते हैं हम इधर उधर ताकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल लेके जाएं। ज़रूरी है कि जब वहाँ पे पास्टर, जो भी खुदा का दास वहाँ पे बाइबल में से कुछ पढ़वाता है तो हम भी अपनी बाइबल खोल लें और उसमें से पढ़ें और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। फिर है हमें प्रार्थना। तीसरा है प्रे फॉर गॉड टू गिव यू अ गुड हार्ट। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमें अच्छा दिल दे। अच्छा दिल हमें कैसे मिलेगा? जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धारता से देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। जितने उसके पास जाते हैं झोलियाँ भर के आते हैं। और फॉरगिव एंड बेयर द ईच अदर, एक दूसरे को सह लो। पौलुस कहता है सह लो परमेश्वर के नाम पे। और मत्ती में हम 5 अध्याय में 23-24 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुझे स्मरण आए, जब तेरे को पता चले अपने मन में कि तू अपने भाई के साथ गुस्से में है, जब भाई तेरे साथ गुस्से में है तो उसके साथ पहले मेल मिलाप कर ले, फिर तू वेदी पे भेंट चढ़ा, नहीं तो भेंट स्वीकार नहीं होगी। इसलिए हमने एक दूसरे को माफ़ करना है और एक दूसरे की सह लेनी है। और इफिसियों में हम देखते हैं, इफिसियों 4:32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करने के लिए यहाँ पे हमें बोला गया है और हमने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। हमने किसी के अपराध को अपने मन में नहीं रख छोड़ना है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, जब तक क्षमा ना करो तुम्हारी भेंट कबूल नहीं होगी। तो हमें अपनी भेंट को कबूल किए जाने के लिए एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम किसी के अपराध क्षमा करेंगे तभी हमारे अपराध भी क्षमा होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के पापों को क्षमा करें, अपराधों को क्षमा करें। फिर हम देखते हैं प्योरीफाई योर माइंड। 5वां है प्योरीफाई योर माइंड। हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना, साफ रखना है। 2 कुरिन्थियों उसका 7:1 में मैं आपको पढ़ लेती हूँ। अंत है ए प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जो परमेश्वर कहता है हमें, जो उसने प्रतिज्ञा करी है हमारे साथ, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। शरीर और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं हमारा मन भी साफ हो जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, सब बुराई से, सब गंदगी से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए हम पवित्रता को सिद्ध करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होने के लिए बोला गया है। तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर की सारी गंदगी निकल जाए और हम शुद्ध हो जाएं। हम परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान बन के जब चढ़ेंगे, तब हम क्या अपने आप को साफ और शुद्ध पाएंगे और परमेश्वर हमारी भेंट को कबूल करेगा। तो हमने क्या करना है? हम अपने आप के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का कहना है हमें साफ कर, हमारे हृदय को साफ कर, हमारे सोचों को साफ कर। तो परमेश्वर हमारा जो सुनता है वो हमें
सामर्थ्य देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा। तो आगे है छठा, कम विद द स्पिरिट ऑफ टीचएबिलिटी। देखो यहाँ पे अगर हम चर्च में अगर जाते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उसको अगर ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, तो ही हम जीवन में फल लाने पाएंगे। अगर वहाँ हम सुन के ये कहें कि आज प्रभु के दास ने हमें ठीक नहीं सिखाया, अगर हम कहें कि हाँ आज हम बहुत आनंदित हो गए पर चर्च से बाहर पैर रखते ही सब कुछ भूल जाएं, तो उसका क्या फ़ायदा। हमें सीखना है और समझना है। हम जब अपनी बाइबल अगर चर्च में लेके जाते हैं तो उसको हाईलाइट करना है, लिखना है, जो हमें पास्टर ने सिखाया है, जो प्रभु के दास ने हमें सिखाया है। तो हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की और सिखाने की। जब हम सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे। पौलुस सीखता था, उसने गमलीएल के चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा और फिर उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। परमेश्वर तभी प्रकाशन देता है जब हम लीन हो जाते हैं उसके वचनों को सीखने के लिए, और परमेश्वर हमें प्रकाशन देता जाता है। हमने ऐसी एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है और हमने बढ़ना है वचन में। सातवां है बी प्रिपेयर्ड टू थिंक, सोचने के लिए। हम अपने आप के लिए सोचें कि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे क्यों रखा, क्यों भेजा, और हमारा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम इस धरती पे रहें। हम क्यों अपना समय जो इधर उधर लगा रहे हैं, हम परमेश्वर से क्यों नहीं पूछते कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम यहाँ पे उसके लिए क्या करें, क्या करना चाहता है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ पहला पत्रस 1:13। उसमें यूँ लिखा है, इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमने अपने आप को तैयार रखना है, किसके लिए, उस महिमा के लिए, उस समय के लिए जो परमेश्वर हमें देने वाला है, उन मुक्तों के लिए जो हमें मिलने वाले हैं। हमने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, प्रिपेयर होना है। जैसे मैंने अभी बताया कि प्योरीफाई योर माइंड, वैसे ही हमने क्या करना है, अपने आप को पाक साफ करना है। अगर हम देखें, हम जैसे मैंने बोला कि कम विद द स्पिरिट ऑफ टीचएबिलिटी, उसमें हम नीति वचन में देखते हैं कि नीति वचन में क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। मैं आपके लिए वो पढ़ देती हूँ। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन को और निखारते जाएं। परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए ये चीज़ों को ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और जब परमेश्वर के भवन में जाना है, अपने आप के लिए इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सोचें और अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करें। इन शब्दों के साथ सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत।